डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस का पार्ट 3 क्लास 11 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किए थे, जिसमें सारे क्वेश्चन को आपको समझाया गया था। उम्मीद है आप वो वीडियो देख लिए होंगे। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो उसको वॉच कर लीजिएगा, जिससे कि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक का जो सॉल्यूशन है आप समझ सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई फाइंड ए एंड बी। यानी यहाँ पर ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आपको ए और बी का एलिमेंट्स फाइंड करना है। तो ए क्रॉस बी का मीनिंग हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और आपको बताया गया है कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वह ऑर्डर पेयर के रूप में होते हैं, और जिसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से होता है और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से होता है। तो ये जो चारों एलिमेंट्स हैं इनका फर्स्ट एलिमेंट हम देखते हैं ए बी बी। इस तरह ए और बी जो एलिमेंट्स हैं वह सेट ए का एलिमेंट्स हुआ, और जो सेकेंड एलिमेंट्स है प्रत्येक ऑर्डर पेयर का एक्स वाई, यानी जो सेकेंड सेट बी है उसका एलिमेंट्स हुआ एक्स वाई। तो यहाँ पर लिखिए हियर ए बी बिलोंग टू सेट ए एंड एक्स वाई बिलोंग टू सेट बी। तो ए और बी सेट ए के एलिमेंट्स हुए और एक्स वाई बी के एलिमेंट्स हुए। आपको फाइंड करना है सेट ए और सेट बी। तो आप लिखेंगे ए इक्वल टू ए बी, ब्रासेस के अंदर लिखकर हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं जिसका एलिमेंट्स है ए बी। सेकेंड सेट जो हुआ दैट इज बी इक्वल टू एक्स वाई। यही आपको फाइंड करना था, सेट ए और बी का एलिमेंट्स, जो कि यहाँ पर फाइंड किया जा चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लेट ए इक्वल टू 1 2 बी इक्वल टू 1 2 3 4 सी इक्वल टू 5 6 एंड डी इक्वल टू 5 6 7 8। वेरीफाई दैट फर्स्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और सेकेंड जो प्रूफ करना है दैट इज ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो सबसे पहले फर्स्ट हमें जो वेरीफाई करना है एलएचएस में ये क्वांटिटी है और आरएचएस में ये क्वांटिटी है। तो एलएचएस में सबसे पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी का मीनिंग यह हुआ कि वह एलिमेंट्स, यानी यह एक सेट होगा बी इंटरसेक्शन सी जिसमें एलिमेंट्स जो होंगे वे एलिमेंट्स होंगे जो बी और सी दोनों में कॉमन हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर बी और सी में क्या कॉमन है। बी में है 1 2 3 4 और सी में है 5 6। इस तरह बी और सेट सी में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, और जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उस सेट को हम 5 द्वारा डिनोट करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू यहाँ होगा 5, क्योंकि कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं है, और एलिमेंट नहीं इसलिए है क्योंकि बी और सी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो हुआ दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस 5। बी इंटरसेक्शन सी का जो वैल्यू आया यहाँ पर 5 रख दिया गया। अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है ए क्रॉस 5 का। तो ए क्रॉस 5 का कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग हुआ कि वह ऑर्डर पेयर आपको लिखना है जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए से हो और सेकेंड एलिमेंट 5 से हो। तो 5 तो खुद ही नल सेट होता है, इसमें तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। तो जब हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे ए के साथ 5 के साथ तो कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें एलिमेंट नहीं है। और जब कोई ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा इसका मीनिंग हुआ कि ए क्रॉस 5 में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, और उसको हम डिनोट करेंगे 5 से। नेक्स्ट है RHS। तो RHS में पहले हम इन दोनों क्वांटिटी को निकालेंगे। तो A क्रॉस B का मीनिंग हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। तो A और B यहाँ पर दोनों एलिमेंट्स हैं, इनका ऑर्डर पेयर आपको फॉर्म करना है। पहले A से एलिमेंट लेना है, फिर
बी से एलिमेंट लेना है। तो इस तरह 1 2 और यहाँ पर है 1 2 3 4, इन दोनों को लेते हुए जब हम ऑर्डर पेयर फॉर्म करेंगे तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होगा वह होगा 1 1 1 2 1 3 1 4। यहाँ पर है 1 1 1 2 1 3 1 4 और नेक्स्ट जो है 2 1 2 2 2 3 2 4। यह हुआ आपका ए क्रॉस बी का एलिमेंट्स। नेक्स्ट है ए क्रॉस सी। तो इसी तरह हम ए क्रॉस सी का एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं ए और सी का एलिमेंट लेकर, जो कि 1 2 है और 5 6 है, जो कि यहाँ पर इसका एलिमेंट्स होगा 1 5 1 6 2 5 2 6। अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करने का मीनिंग हुआ कि दोनों का कॉमन एलिमेंट देखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 5 1 6 2 5 2 6 है, जो कि इसमें से कोई भी ऑर्डर पेयर इस ए क्रॉस बी में नहीं है। तो इस तरह दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वह है, उसमें एक भी ऑर्डर पेयर नहीं होंगे, यानी एक भी एलिमेंट्स नहीं होगा, इसलिए उसको हम 5 से डिनोट करेंगे। तो जो हमें प्रूफ करना था, ये LHS का जो वैल्यू आया वह 5 हुआ और RHS का जो वैल्यू आया वह भी 5 हुआ। तो इस तरह LHS = RHS ये प्रूफ हो गया। अब हम प्रूफ करेंगे 7 का सेकेंड में हमें प्रूफ करना है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस सी फाइंड करेंगे। तो ए क्रॉस सी का मीनिंग हुआ कि ए में है एलिमेंट 1 2 और सी में है 5 6। तो जब हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो होगा 1 5 1 6 2 5 और 2 6। इसी तरह नेक्स्ट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है बी क्रॉस डी, इसका हम एलिमेंट्स फाइंड करेंगे। बी है यहाँ पर 1 2 3 4 और डी है 5 6 7 8 और बी और डी से हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो होगा 1 5 1 6 1 7 1 8 1 5 1 6 1 7 1 8। इसी तरह 2 के साथ सबका पेयर बनाएंगे, हो जाएगा 2 5 2 6 2 7 2 8। फिर 3 के साथ 3 5 3 6 3 7 3 8 और उसी तरह 4 के साथ जब बनाएंगे 4 5 4 6 4 7 4 8। अब हमें चेक करना है कि ए क्रॉस सी इज ए सबसेट और नॉट ऑफ बी क्रॉस डी, यानी ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है कि नहीं। तो सबसेट होने के लिए आपको मालूम है, सेट्स में आपको बताया गया है कि कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट तभी होता है जब उस सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में मिल जाए। तो यहाँ पर 1 5 यहाँ पर है, 1 6 भी है, 2 5 भी मिल रहा है और 2 6 भी मिल रहा है। इस तरह ए क्रॉस सी का सारा एलिमेंट्स बी क्रॉस डी में मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखा गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ A cross C is in B cross D, hence A cross C is a subset of B cross D. Now question number 8. Let A = 1 2 and B = 3 4. Write A cross B. How many subsets will A cross B have? List them. पहले आपको A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर बताना है कि उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने सबसेट्स होंगे और उन सारे सबसेट्स को लिस्टिंग करना है, यानी लिखना है। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी फॉर्म करेंगे। तो ए का एलिमेंट्स हैं 1 2, बी का एलिमेंट्स हैं 3 4 और इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को लेकर जो पॉसिबल ऑर्डर पेयर होगा वह होगा 1 3 1 4 2 3 2 4। इस तरह आप ए क्रॉस बी फाइंड कर लिए। अब आपको बताना है कि इस ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे। तो सेट में आपको बताया गया है कि किसी भी सेट का जो नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स होता है उसका फार्मूला होता है 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। मीनिंग यह हुआ कि यदि ए सेट दिया हुआ है और ए का 3 एलिमेंट्स है तो ए के कितने सबसेट्स होंगे यह फाइंड करने के लिए हम 2 to the power 3 कर देंगे, जो कि 8 होगा। तो इस तरह जो ए क्रॉस बी का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वह है 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। यहाँ पर लिखा हुआ है n अंडर ब्रैकेट ए क्रॉस बी। इसका मीनिंग हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, तो इसका वैल्यू यहाँ 4 लिख दिया गया, जिसका वैल्यू हुआ 16। यानी ए क्रॉस बी के जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वह होंगे 16। अब आपको उनको लिस्टिंग करना है, यानी लिखना है।
तो सबसेट्स का मीनिंग क्या हुआ ये आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। हालांकि आप सेट में पढ़े हैं, ए और बी दो सेट हो तो ए बी का सबसेट तभी होगा जब ए का सारा एलिमेंट्स बी में होगा। तो जब भी किसी सेट का सबसेट्स लिखना हो तो सबसे पहले हम लिखते हैं फाई, क्योंकि फाई एक ऐसा सेट है जो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। सेकंड, जब इसका सबसेट फॉर्म करना होगा तो हम सिंगल एलिमेंट्स लेकर वह सारे सबसेट पॉसिबल सबसेट लिखेंगे जिसका एलिमेंट इसमें मिलेगा। तो सिंगल एलिमेंट वाले जो सेट्स होंगे वह होगा 1 3 1 4 2 3 2 4। आपको ध्यान देना है कि सिर्फ 1 3 लिख देने से यह इसका सबसेट नहीं हुआ। सबसेट्स का मीनिंग हुआ कि खुद वह सेट होना चाहिए। तो 1 3 आप लिखें तो इसको इस ब्रासेज के अंदर जब लिखेंगे तो यह सेट हो जाएगा और आप चेक करेंगे कि इसका जो एलिमेंट है 1 3 वह इसमें मिल रहा है, इसलिए यह इसका सबसेट हुआ। इसी तरह यदि आप कोई सेट लिखते हैं जिसका एलिमेंट है 1 4 तो यह भी इसका सबसेट हुआ, क्योंकि स्वयं यह सेट है, क्योंकि ब्रासेज के अंदर है और इसका जो एलिमेंट है 1 4 वह इसमें मिल रहा है। इसी तरह सिंगल एलिमेंट वाले जो पॉसिबल सेट्स हैं, जो ये 4 है, जो इनका सबसेट्स है, क्योंकि प्रत्येक का एलिमेंट इसमें मिल रहा है। फिर हम दो एलिमेंट्स लेकर वह सारे पॉसिबल सबसेट्स जो कि स्वयं सेट्स होगा लिखेंगे जिसके एलिमेंट्स इसमें मिलेगा। तो हम पहला जो 2 एलिमेंट्स वाला जो सेट होगा वह होगा 1 3 1 4। यहाँ पर ये मिल रहा है तो यह एक सेट है जिसका एलिमेंट इसमें मिल रहा है, इसलिए यह इसका सबसेट हुआ। इसी तरह 1 3 2 3 यह भी 1 3 2 3 यह भी इसका सबसेट हुआ। नेक्स्ट 1 3 2 4 1 3 2 4 यह भी सबसेट हुआ। नेक्स्ट 1 4 2 3, इसी तरह 1 4 2 4 और 2 3 2 4 ये सारे जो सेट्स हैं वह इनका सबसेट्स है, क्योंकि प्रत्येक का एलिमेंट इसमें मिल रहा है। नेक्स्ट, जब 3 एलिमेंट्स वाले पॉसिबल सबसेट्स बनाएंगे इसका तो वह होगा 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 3। इसको हम ब्रासेज के अंदर लिख दिए और यह एक सेट हो गया जिसका एलिमेंट इसमें मिल रहा है, इसलिए यह इसका सबसेट हुआ। इसी तरह पॉसिबल 3 एलिमेंट्स वाले जो इसके सबसेट्स होंगे ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और आप यह भी जानते हैं कि प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है, तो जब सबसेट का लिस्टिंग करना होगा तो उस सेट को भी हमें यहाँ पर लिखना होगा। इस तरह आपके सामने 16 यहाँ पर सबसेट्स हुआ जो कि A क्रॉस B के सबसेट्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, let A and B be 2 sets such that NA equal to 3 and NB equal to 2। यानी A और B दो सेट्स इस तरह है कि A में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वह 3 है और B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 2 है। यानी B के पास 2 एलिमेंट्स हैं और A के पास 3 एलिमेंट्स हैं। इफ़ x1 y2 z1 आर इन A क्रॉस B, यानी यह जो तीनों एलिमेंट्स हैं x1 y2 z1 वह A क्रॉस B का एलिमेंट्स हैं। फाइंड A एंड B आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि x1 y2 z1 बिलोंग टू A क्रॉस B। ये तीनों A क्रॉस B का एलिमेंट्स हैं और आप जानते हैं कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो ऑर्डर पेयर एलिमेंट होता है उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट से बिलोंग करता है। तो इस तरह x y z जो है वह A का एलिमेंट हुआ और 1 2 1 यानी 1 2 B का एलिमेंट हुआ। तो जब सेट A का एलिमेंट्स लिखना है तो आप लिखेंगे A इक्वल टू एक्स वाई जेड और इसी तरह B का एलिमेंट्स में आप लिखेंगे 1 2, जो कि आपको फाइंड करना था सेट A और B का एलिमेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट्स एमॉन्ग व्हिच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1। कह रहा है कि A क्रॉस A के पास 9 एलिमेंट्स हैं और उनमें से 2 एलिमेंट जो है वह है -1 0 एंड 0 1। फाइंड द सेट A, सेट A को फाइंड करना है एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A, यानी A क्रॉस A का जो 9 एलिमेंट्स है जिसमें 2 दिया हुआ है, रिमेनिंग जो 7 एलिमेंट्स है उसे भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर
चूँकि ए क्रॉस ए का 9 एलिमेंट्स हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं n a क्रॉस a इक्वल टू 9, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए इक्वल टू 9। और आप जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड सेट। यहाँ पर दोनों सेट ए ही है तो यहाँ पर दोनों ए ही होगा, एन ए इंटू एन ए। और एन ए क्रॉस ए का वैल्यू 9 है और इसका ये वैल्यू है। इसका मीनिंग हुआ कि एन ए इंटू एन ए इक्वल टू 9 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3। इस तरह एन ए का जो वैल्यू है वह 3 आ गया, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 3। दो एलिमेंट्स ए क्रॉस ए का दिया हुआ है, यानी -1 0 0 1 जो है ए क्रॉस ए का एलिमेंट्स हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जब एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के रूप में जब रहता है तो उसमें से फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होता है, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट का। तो यहाँ पर तो दोनों सेट ए ही है, तो यह -1 0 यानी 0 1 ये तीनों सेट 0 यहाँ कॉमन है, तो तीनों एलिमेंट जो है -1 0 1 ये तीनों ए का ही एलिमेंट होगा, क्योंकि ए क्रॉस ए का ही ये एलिमेंट्स है सेम सेट का। तो इस तरह ए का जो एलिमेंट्स हुआ -1 0 1, यानी ए के पास 3 एलिमेंट्स हो गया, जो कि यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी फाइंड किए हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 3। अब ए का जो 3 एलिमेंट्स हुआ हमें फाइंड करना है ए क्रॉस ए, यानी दोनों सेम सेट है। तो इसका जब वैल्यू रखेंगे सेट ए का जो एलिमेंट्स है वह है -1 0 1, और यहाँ पर भी सेम हो जाएगा -1 0 1, क्योंकि यह भी ए का एलिमेंट्स लिखना है और यहाँ भी ए का एलिमेंट्स। जब इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी ऑर्डर पेयर फॉर्म करेंगे तो चूँकि 3 और 3 है, 3 3 या 9 इसके एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर पेयर के रूप में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स यहाँ पर लिख दिया गया। इन 9 एलिमेंट्स में से 2 गिवन है, -1 0 और 0 1। तो -1 0 और 0 1 इन दोनों को हटा देंगे, बाकी जो 7 एलिमेंट्स है उसको यहाँ पर लिख दिया गया, क्योंकि रिमेनिंग एलिमेंट्स को ही आपको फाइंड करना था। यहाँ ध्यान देना होगा कि आपको एलिमेंट्स लिखना है। क्या यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखना है, तो इस रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिखने वक्त आप ब्रासेस साइन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेट हो जाएगा और क्वेश्चन में कह रहा है एलिमेंट्स लिखना है। तो इस छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है, नहीं तो उसी के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो इस तरह 2.1 का जो 10 क्वेश्चन था 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताया गया वो आपको कितना समझ में आया, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें तो आप उसको आसानी से अटेंड कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।